आज की खबर बताने से पहले आपको सनातन पुराणों की एक कहानी याद दिलाते हैं। वो कहते हैं ना कि जब किसी के हाथ में पावर आ जाती है तो कुछ समय बाद उसको ये लगने लगता है कि शायद अब मैं भगवान से भी ऊपर हो गया हूँ। दोस्तों, ऐसी ही कुछ कहानी थी हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप को ये लगने लगा था कि अब वो भगवान बन गया है, जिसकी वजह से नरसिंह भगवान ने उसे दीवार से बाहर निकलकर फाड़ दिया था। हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी शायद ये भ्रम हो गया है कि अब वो भारत के सबसे ताकतवर व्यक्ति बन चुके हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। इसीलिए हाल ही में खजुराहो के मंदिर के लिए दायर की गई एक याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने यह कह दिया कि जाओ जाकर अपने विष्णु भगवान से कहो, वही कुछ करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। जी हाँ, चलिए आपको शुरू से बताते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। खजुराहो मध्य प्रदेश का एक ऐसा शहर जो अपने खूबसूरत मंदिरों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसीलिए इस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। इन्हें 9वीं से 11वीं सदी में चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाया था। ये मंदिर नक्काशी, मूर्तिकला और संस्कृति का अनमोल खजाना है। लेकिन इनमें से एक मंदिर, जिसका नाम जावरी मंदिर है, आज चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की एक 7 फुट ऊंची मूर्ति है, जिसका सिर और कुछ हिस्से टूटे हुए हैं। इस मूर्ति की हालत को लेकर राकेश दलाल नाम के एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। राकेश दलाल का कहना था कि यह मूर्ति मुगल आक्रमणों के दौरान या फिर औपनिवेशिक काल में क्षतिग्रस्त हुई है। उन्होंने दावा किया कि स्वतंत्रता के 77 साल बाद भी इस मूर्ति की मरम्मत नहीं की गई, जो उनके और दूसरे भक्तों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। राकेश ने कोर्ट से मांग की कि इस मूर्ति को ठीक किया जाए, उसका पुनर्निर्माण हो और फिर से मंदिर को स्थापित किया जाए। इस याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की बेंच में भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन बैठे थे, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को सुनने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने इसे पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी प्रचार के लिए दायर याचिका करार दे दिया। मुख्य न्यायाधीश गवई ने याचिकाकर्ता राकेश दलाल से कहा कि यह पूरी तरह से प्रचार के लिए दायर याचिका है। आप जाइए और भगवान से ही कुछ करने को कहिए। अगर आप कहते हैं कि आप भगवान विष्णु के इतने बड़े भक्त हैं तो प्रार्थना करिए और थोड़ा ध्यान कीजिए। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि खजुराहो के मंदिर एक संरक्षित पुरातात्विक स्थल है और इसके रखरखाव का जिम्मा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI का है। कोर्ट ने कहा कि मूर्ति को ठीक करने या बदलने जैसे काम ASI के दायरे में आते हैं, ना कि अदालत के दायरे में। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि यह एक पुरातात्विक स्थल है और इसके लिए ASI को अनुमति देनी होगी, हम इसमें दखल नहीं दे सकते। दोस्तों, CJI BR गवई के इस बयान ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया। उनके इस कमेंट को लेकर वकील विनीत जिंदल ने भारत के राष्ट्रपति को एक लेटर लिखा है। विनीत जिंदल ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश का बयान भगवान विष्णु और हिंदू भावनाओं का अपमान करता है। उन्होंने मांग की कि CJI अपने इस बयान को तुरंत वापस लें। विनीत ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को देश में हर धर्म की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। इस पत्र ने इस मामले को और गर्म कर दिया और अब लोग इस पर अलग अलग राय दे रहे हैं। चलिए आपको खजुराहो के मंदिरों का कुछ इतिहास बताते हैं। खजुराहो के मंदिरों को चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाया था, लेकिन 12वीं और 13वीं सदी में मध्य भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इन मंदिरों को नुकसान पहुंचाया। इतिहासकारों के मुताबिक महमूद गजनबी और कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे आक्रमणकारियों ने मंदिरों को लूटा और उन मूर्तियों को तोड़ा। खासकर इस्लामिक परंपराओं में मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं किया जाता था, जिसके चलते कई मूर्तियों के चेहरे और अंगों को नुकसान पहुंचाया गया। राकेश दलाल की याचिका में भी दावा किया गया कि जावरी मंदिर की मूर्ति मुगल आक्रमणों के दौरान क्षतिग्रस्त हुई थी। याचिका में यह भी कहा गया कि औपनिवेशिक काल में और स्वतंत्रता के बाद भी इस मूर्ति की मरम्मत के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। याचिकाकर्ता का कहना था कि मूर्ति को ठीक न करना भक्तों के पूजा करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने ये भी बताया कि इस मुद्दे को लेकर कई बार प्रदर्शन, ज्ञापन और अभियान चलाए गए, लेकिन सरकार या ASI ने कोई जवाब नहीं दिया। ASI के बारे में आपको बता दें कि ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का काम यह है कि देश के ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थलों को संरक्षित किया जाए। खजुराहो के मंदिर भी ASI के संरक्षण में है,
लेकिन सीजेआई के बयान ने इस मामले को और संवेदनशील बना दिया है। सोशल मीडिया पर लोग इस पर अपनी राय दे रहे हैं और कुछ का मानना है कि कोर्ट को धार्मिक भावनाओं के साथ इतने हल्के ढंग से बात नहीं करनी चाहिए थी। अब सवाल यह है कि इस मामले का भविष्य क्या होगा। क्या एएसआई इस मूर्ति को ठीक करने की दिशा में कोई कदम उठाएगी या फिर ये विवाद यहीं खत्म हो जाएगा? विनीत जिंदल के पत्र के बाद क्या कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा? ये सारी बातें आने वाले समय में साफ होंगी। लेकिन इतना तो कहना बनता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होने का ये मतलब नहीं कि आप हिंदू धर्म के भगवानों की अवहेलना करेंगे, उनका मजाक बनाएंगे। दोस्तों, ये थी खजुराहो के जावेरी मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति से जुड़े विवाद की पूरी कहानी। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप इस मामले में क्या सोचते हैं। क्या मूर्ति को ठीक करना चाहिए? क्या सीजेआई को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।